बंद कर। हेलो। हेलो। चलिए यहाँ से देखिए, आंसर बताइए सभी लोग, क्या होना चाहिए। चलिए बताइए क्या होना चाहिए। आंसर देखिए इसमें क्या होना चाहिए। बोला आप सभी से पूछा क्या है इन्होंने। आपसे पूछे हैं कि दर्पण प्रतिबिंब, क्या पूछा दर्पण का। आप सभी को पता है कि दर्पण में होता क्या है। लेफ्ट की चीज कहाँ दिखती है, राइट दिखती है, और राइट की चीज कहाँ दिखती है, लेफ्ट में। मतलब बाएं की चीज कहाँ दिखेंगी आपकी, दाहिने दिखेंगी। और दाएं की चीज कहाँ दिखेगी, बाएं दिखेगी। यही है ना। ये तो भाई आप मैंने काफी बार पढ़ा है आप सभी को। अब देखिए के आपका इस साइड में बनेगा, लेकिन उल्टा के होगा, ऐसे आपका उल्टा उल्टा के बनेगा। के उल्टा आपका बनेगा। देखिए यहां से के उल्टा बनाइए। देखिए दोनों साइड के ना आपका, एक ये वाला है तो देखो आपका दाहिनी तरफ जाना चाहिए, एक आपका सीधा के बनेगा। उल्टा के देखिए दोनों उल्टा बना दिया, आपका गलत हो गए, ठीक ना। एक देखिए आपका उल्टा सीधा है। अब यहां देखिए तो पी वाला ऊपर होना नहीं चाहिए, तो आपका गलत ही है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अब आपके पास भाई साहब दो ऑप्शन है, ठीक है ना। आपके पास दो ऑप्शन है, तो एक बारी आप सभी कमेंट करके बताइए। ये वाला आपका उधर जाएगा, मतलब इस साइड से आपका ऐसे होना चाहिए पी। देखिए इसमें बी है, और इसमें भाई साहब ने करा नहीं, इसमें नहीं किया ना, तो आपका ये गलत हो गया। तो बचा कौन सा, बोले सर सी वाला ऑप्शन होगा आपका। सी विल बी द राइट हियर, यहां से आपका सी वाला आंसर सही होगा। वॉइस क्लियर है ना सभी की, मतलब वॉइस जा रही ना आप सभी के पास। हाँ बिल्कुल आप सभी के पास जा रही। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कौन सा होगा, सी वाला होगा। सी क्लियर है ना सभी का। तो चलिए नेक्स्ट वाला का देखते हैं आंसर किसका किसका आता है एक बारी। फिर से आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। दर्पण में लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है, बाएं का दाएं होता है, दाएं का बाएं होता है। मैंने बार बार आप ही को इसलिए बताते हैं कि आपके जहन में बैठ जाए, ये चीजें आपके जहन में एकदम क्लियर हो जाए कि हमेशा के लिए कि भाई साहब यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ठीक ना, तो इस तरीके से आपको बताना। चलिए एक बारी आप सभी बताइए, ठीक ना। अब ऐसे आप ढूंढिए, पता है क्या ढूंढना भाई। ये कलर इस साइड है, तो अब की बार इस साइड होना चाहिए। देखिए इसमें इस साइड, लेकिन इन्होंने सेम कर दिया, इसका मतलब यहां से एक गलत हो गया। इसमें तो सेम है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। अब यहां से देखिए, आपका ये जो ट्रायंगल बना था इस साइड था, इस साइड था। अब की बार इस साइड होना चाहिए, मतलब यहां से ऐसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए। देखिए इसमें इन्होंने सेम कर दिया भाई साहब, इधर ही कर दिया, इसलिए गलत हो गए। अब ये दोनों आपके सही हो सकते हैं, ठीक है ना, ये दोनों हो सकते हैं सही। अच्छा इन दोनों में देखिए कौन सा, मतलब कुछ अंतर आ रहा है क्या, ए और डी में से कोई अंतर आ रहा है। देखिए आप सभी अंतर देखिए, कुछ अंतर आ रहा है क्या, कोई अंतर आ रहा है, बताओ डियर आप सभी। इसमें इसमें देखिए कोई अंतर आ रहा है, कोने से, दोनों कोना से स्टार्ट है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका सेम ऐसे ही बनेगा, ये भी आपका सेम ऐसे ही बना है, ठीक ना। इस डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना भैया। और इसमें देखिए यहां से इन्होंने किया है, ठीक ना, नीचे वाला, ऊपर वाला देखते हैं, इसके पास से ये भी हो गया और ये भी हो गया। दोनों तो सेम है, दोनों आपका एकदम सेम है ना। देखिए यहां से दोनों आपका एकदम सेम है, तो आप बता सकते हैं कि सर चाहे ए बोले चाहे डी बोले, आपका दोनों सही, ठीक ना। तो आपका डी वाला सही है, दोनों आपके इसमें राइट हैं, है ना, दोनों राइट। लग तो रहे यार दोनों राइट हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों बोल सकते हैं, ए वाला भी बोल सकते हैं, डी वाला भी बोल सकते हैं, तो आपका कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहां से जो भी मन करेगा, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं। चलिए अब यहां से देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर, मतलब कल वाली क्लास में मैंने कहा कराया था। आठ लड़, 8 लड़कियां, कोई दिक्कत नहीं है। देखें क्वेश्चन कहाँ पे है भाई साहब इनका, अच्छा यहाँ पे है, कोई दिक्कत ना है। आप सभी देखिए क्या इन्होंने बोला। देखो कुछ लोग तो भागने वाले होंगे, कुछ लोग भाग रहे होंगे कि सर पता नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे लेके आते। भाई साहब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी का। 8 लड़कियां, G1 G2 G3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं।
एक वृत्ताकार मेज के चतुर्दिक मेज के केंद्र की ओर मुंह करके, आवश्यक नहीं किसी क्रम में बैठी हो, और बैठे हुए हैं। 8 लोग हैं ना, ये आप सभी बैठे हुए, ठीक ना। देखो 8 लोग हैं, ये 2 हो गई, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 लड़कियां बतियाएंगी खूब। अंदर में हर कोई देख रही, ठीक ना, अंदर में हर कोई देख रहा है भाई, अंदर में ही बतिया रही मुंह करके, ठीक ना। तो चलो देखते हैं क्या ये लोग बतिया रही हैं, लोग क्या बात करती हैं वही देखना है, ठीक ना। अब इसमें ऐसा पॉइंट ढूंढिए, ऐसे सीधा सीधा वो बोला हो, इसके दाएं बाएं बैठा है, सीधा सीधा ऐसे बोला हो। देखिए यहां से क्या बोला है, G5 जीवन के दाहिनी और तीसरे स्थान पर। देखिए जीवन के दाहिने, देखिए अंदर में देख रहा, तीसरे स्थान पर देखिए, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर कौन बैठा है, G5 बैठा है, G5 बैठी है ना, इतना क्लियर। जीवन के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, G5 बैठी है। अब ऐसा पॉइंट देखिए जिसमें G1 या तो G5 की बात किया हो, ठीक ना। देखते हैं यहां से, देखिए यहां से क्या बोला है इन्होंने, G6 G2 का निकटतम पड़ोसी है, G2 हमको G1 चाहिए, और G5 हमको चाहिए है G1। देखिए G2 G1 का पड़ोसी नहीं है। अच्छा G2 के पास भाई साहब देखो, G1 के पास G2 नहीं बैठना चाहिए, यहां पर G2 नहीं होंगी, ठीक ना। आगे देखते हैं, G8 जो है G4 के दाहिने दूसरे स्थान पर, चलो इसको छोड़ते हैं। G4 जो है G1 या G5 का से निकट पड़ोसी नहीं है, G5 के अगल बगल और G1 के अगल बगल, ठीक ना। ये कौन नहीं बैठा है, G8 नहीं बैठा है, तो G8 बैठेगा कहां, तो भाई साहब G8 बैठेगा कहां, क्या बोला है, G4 है, ठीक ना, G4 देखिए G1 और G5 के अगल बगल नहीं बैठे हैं, G5 के अगल बगल नहीं बैठे हैं, तो आपके पास 2 पॉइंट ही बचता है किसका, G4 का। देखते हैं यहां से G4 बैठाना है, ठीक ना। आगे देखते G8 जो G4 के दाहिने, G4 के दाहिने, G4 के दाहिनी और दूसरे स्थान पर बैठा। अच्छा दाहिनी और दूसरे स्थान पर कौन बैठा, G8, चलो एक बनाते हैं, G8 हो गया। G4 के दाहिने दूसरे स्थान पर G4 यहां से हो गया, क्योंकि मेरे पास देखिए G4 बैठाने का 2 ही जगह था, G4 बैठाने का 2 ही जगह था। देखो यहां से नहीं बैठ सकता था और यहां से नहीं बैठ सकता था, हमारे पास ये G4 ये था और G4 ये था बैठने का। अगर हम G4 यहां बैठाते तो ये दाहिने दूसरे स्थान पर हो जाता, जो कि ऑलरेडी G1 बैठा है, तो आपके पास एक ही पॉइंट बचता जहां पर G8 बैठ सकता है, ठीक ना। आपका ये इतना क्लियर है डियर, इतना क्लियर है बेटा ना। आगे बढ़े, देखिए G7 G8 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखो G7 जो है G8 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, G7 जो है G8 का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो यहाँ पर 3 अभी पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं, आगे थोड़ा देखते हैं। ये पॉइंट हो गया ना, देखो ये बन गया आपका, और ये भी आपका बन गया, और ये भी आपका बन गया है। G6 और G2 सन्निकट पड़ोसी हैं, मतलब किसको बनाना, देखिए यहां से G6 और G2 को पास पास करना है। अब देखिए ऐसा पॉइंट देखिए जिसमें पास पास हो सके, यहां देखिए यही 2 पॉइंट हैं, कौन कौन है, G6 और G2, G6 और G2 ये हम लोगों ने पास पास, आप इसकी जगह पर ये, इसकी जगह पर ये हो सकता है, अभी देखते हैं हम आगे। लेकिन आपसे ये पता क्या बोला है, G2 जो है G1 का सन्निकट पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब G2 यहां नहीं बैठेगा, तो आपका G2 कहां बैठेगा, G2 भाई साहब यहां होंगे, और G6 कहां होंगे, यहां पर होंगे, आपके ये बन गए। अब बचे क्या है, G7 8 का निकटतम पड़ोसी ने, G7 यहां बैठेगा नहीं, तो G7 यहां बैठेगा, G7 ये हो गया। अब बचा कौन है, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 बचा ना, तो आपका G3 यहां से गर्ल नंबर 3 आपकी यहां हो जाएगी। तो आपसे पूछा क्या है, अब सभी लोग देखिए, एक बारी सभी लोग मैच करिए। देखो निगेटिव वाला आपको देगा तो थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन भाई सब ऐसे एग्जाम में आएगा तो हमको छोड़ के भी नहीं जाना है और करना ही है सॉल्व। देखो यहां से क्या है, G7 G4 के निकट निकट बाईं ओर है, 7 भाई साहब 4 के जस्ट बाईं ओर है, बोले सर बिल्कुल है, जस्ट बाईं ओर है, बिल्कुल बोले सर सही है। बोला सर G1 और G3 G8 के पड़ोसी हैं, 1 और 3 8 के पड़ोसी हैं, 1 और 3 भाई साहब 8 के पड़ोसी, बोले सर ये भी सही है। ऑप्शन देखते हैं यहां से जिसमें दोनों सही है, बोले सर यहां से 1 और 2 भाई साहब दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। कितने लोगों के आंसर आए, कितने लोगों के आंसर आए भाई साहब, बताओ जल्दी से बेटा, कितने लोगों के आंसर आए।
आ गए ना, दोनों से हैं एकदम बिल्कुल। एक बार ये अच्छे से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, इसको दोबारा से फिर से सॉल्व करिएगा। देखो आप ये दोनों बनाओगे, उसके बाद अगला जो पॉइंट आपका बनेगा यही वाला बनाओगे, नहीं तो आपका बन नहीं पाएगा, तभी आपका रिलेट करेगा, ठीक ना। नहीं तो अगर वैसे सोचोगे तो गलत हो जाएगा। चलो बताओ, आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, हमने ये आपको करा दिया है कोडिंग डिकोडिंग। चलो बताओ एक बारी सभी लोग, कोडिंग डिकोडिंग हमने करा दिया आप सभी को, जल्दी से एक बारी बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसमें, क्या आंसर होना चाहिए। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। हाँ अच्छे से सभी लोग आंसर करिए, सभी लोग आंसर करिए क्या होना चाहिए। एक निश्चित कूट भाषा में 783 का अर्थ क्या है? नारा लाइक्स आइसक्रीम्स है। 135 का अर्थ है आइसक्रीम्स आर टेस्टी। 254 का अर्थ है बी आर फ्रेंड्स। तो उसी कूट भाषा में टेस्टी का कोड क्या होगा? चलिए देखते हैं एक बारी। यहां से देखिए जो कॉमन हो आप एलिमिनेट करिए। देखिए यहां से चलो हम गोला में लिख देते हैं इसको, तीन तीन को गोला में लिख दिए, ठीक ना, सर्कल में लिख दिए इस कलर से। तो इसमें देखिए क्या कॉमन मैच कर रहा है ना। बोले सर यहाँ से आइसक्रीम मैच कर रहा है, आइसक्रीम हो गया, और इसमें भी भाई साहब आइसक्रीम मैच कर गया, ठीक ना, आइसक्रीम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा है टेस्टी का कोड, ठीक ना। चलो देखते हैं। बोला सर आर का, देखिए हम यहाँ से स्क्वायर में इसको बंद करते हैं, मतलब आयत में। आर इसमें भाई साहब, आर इसमें है। अब इसका देखिए इसमें और इसमें कोई आपका कोड इसमें इसमें ठीक ना, यहां से देखिएगा इसमें और इसमें कोई आपका मैच कर रहा है। बोले सर यहाँ से 5 मैच कर रहा है, आपका ये 5 मैच कर रहा है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से एक चीज आपका बचा क्या है, देखिए यहाँ से इसमें बचा क्या, 1 बचा है, और इसमें क्या बचा, टेस्टी। इसका मतलब टेस्टी का कोड क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, और आंसर आपका 1 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं, एक बार सभी लोग बताओ, सभी लोग बताइए। टेस्टी का कोड 1 होगा ना। बस आपको कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना डियर? आप सभी को कॉमन ढूंढना है बस, ठीक ना। कॉमन ढूंढ के एलिमिनेट करिए, कॉमन आप ढूंढिए और उसको हटाइए, तो वहां से जो बचेगा आपका वही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने देखो क्या बोल रहा है। उस विकल्प का चयन करें जो छठी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से, पहली संख्या दूसरी से, तीसरी संख्या चौथी से है। तो पचवीं को बताइए छठवीं से संबंधित। तो पचवीं की जगह पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। एक बारी कोशिश करिए और आंसर करिए, एक बारी कोशिश करिए, आप आंसर बताइए क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो बेटा बताओ सभी लोग डियर, सभी लोग बताइए क्या आंसर होना चाहिए, सभी लोग बताइए क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। सभी लोग बताइए क्या आंसर होना चाहिए। अरे भाई साहब कुछ ना करना है यार, इसमें देखिए क्या करना है। 8432 को इन्होंने कैसे लिखा, देखिए 4382, 4382। पता है इन्होंने क्या करा है? देखिए यहां से अच्छे से समझिएगा। 4 के यहां से इस तरीके से लिखा, मतलब यही इन्होंने बनाया ना, यही इन्होंने बनाया। इसमें देखिए 2496, देखिए 49 यहां से इन्होंने लिख दिया बीच वाला, फिर ये वाला यहां पर लिखा, लास्ट वाला लास्ट वाला। तो आप भी लिख दीजिए नीचे वाला। देखिए यहां से नीचे वाला है इन्होंने ना किया है 2174। आगे के दोनों कहाँ जाने चाहिए? बीच में जाने चाहिए। लास्ट वाला सेम होना चाहिए और ये वाला इसकी जगह पर होना चाहिए। इसका मतलब 7 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 7 2 1 होना चाहिए, यहाँ पर 4। 72 14, 7214, 7214 बोले तो सर ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी, 7214। हो गया ना क्लियर? ऐसे ही आपको क्लियर करना डियर। समझ में तो आ रहा है ना सभी के? बताइए समझ में आ रहा है ना? आपसे बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम वाले ही प्रश्न है, तो बिल्कुल आपसे भी अच्छे से बने रहिए। 100% सफलता मिलेगी, ठीक है। रीजनिंग में तो कोई दिक्कत ना आएगी। अगला देखना, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। दिए गए दो चिन्हों और दो संख्याओं, अंक को नहीं करना है, ठीक ना, आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? बोला सर भाग और प्लस को चेंज करिए और 12 और 14 को चेंज करिए, तो आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर 40 20 60 80 क्या आना चाहिए आपको यही बताना है, ठीक ना। क्या आना चाहिए डियर? आपको यही बताना है। चलिए एक बार बताइए, कोशिश करिए सभी, सभी लोग कोशिश करिए क्या होना चाहिए, ठीक है ना। देखो हम यहां से लिख देते हैं तो आप सभी आंसर करिएगा। देखिए 12 को चेंज करना, 12 की जगह पे 14 करना है, 14 हो गया। भाग की जगह पे प्लस करना, देखो 45 को तो चेंज करना नहीं है, 45 हो गया।
प्लस की जगह पे देखिए भाग करना है, भाग आपका हो गया, 15 को चेंज करना नहीं है, गुणा को चेंज करना है, 14 की जगह पे 12 करना है, 12 हो गया आपका, माइनस का 10 करना है, यही आपको सॉल्व करना है। और करके एक बारी बता दीजिए क्या आंसर आना चाहिए। देखिए यहां से क्या होना चाहिए बच्चे, एक बारी सभी लोग कमेंट करिए क्या होना चाहिए, आपको यही कमेंट करके बताना है, ठीक ना, आपको यही कमेंट करके बताना है। चलिए बताइए एक बारी, बताइए क्या होना चाहिए इसमें। तो आपको पता है बॉडमॉस के तरीके से हमको सॉल्व करना है। बॉडमॉस का मतलब कुछ लोगों को ना पता होगा, समझ लीजिए ब्रैकेट होता है ये आपका ऑफ होता, मतलब काकी के जो ब्रैकेट में भी आप सबसे पहले छोटा वाला सॉल्व करेंगे, फिर मझला वाला, फिर बड़ा वाला सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में आप मैथ में पढ़े होंगे। उसके बाद का जहां लिखा होगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर आपका आता है मेथड डिवाइड का, उसके बाद मल्टीप्लाई का, फिर आपका ऐड आता है, फिर आपका सब्ट्रैक्ट आता है, मतलब जोड़ना, भाग गुणा जोड़ना घटाना, इस तरीके से आता है। ब्रैकेट और काकी की तो हमारे पास है नहीं, तुम्हारे पास बचता क्या है, भाग। 15 भाग 45 भाग 15 करेंगे 3 हो जाएगा, इसका मतलब 14 प्लस 3, 14 प्लस 3 गुणा का 12 माइनस का 10, देखते हैं यहां से क्या होता है। 12 3 36 हो गया, 14 प्लस 36 माइनस 10, 36 4 40 10 50, इसका मतलब 50 माइनस 10 क्या हो जाएगा आपका, 50 माइनस 10 बोलेंगे तो सर 40 आना चाहिए, कहीं है 40 में, बोले सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए पे 40 है। किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं समझ में आया, एक बारी कमेंट करिए किसको भाई साहब समझ में आ गया और किसको नहीं आया, एक बारी कमेंट करके बताइए किसको किसको समझ में नहीं आया है। नहीं आया होगा दिल से बताइए, बताएंगे फिर से, कुछ ना करना था भाई, ये बोला है इसको इसको आपस में इंटरचेंज करिए, 12 और 14 को देखिए यहां से, भाग की जगह पे प्लस करिए और प्लस की जगह पे भाग लिखिए, 12 की जगह पे 14 लिख दीजिए और 14 की जगह पे 12 लिख दीजिए, बस आपका क्लियर है, क्लियर है, बस ये तो हमने करा है, हमने लिख के कर दिया, सिंप्लीफिकेशन आप कर ही लेंगे। तो आगे देखो 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है आपके स्क्रीन पर, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। इसकी जगह पर आपको बताना है कि क्या आना चाहिए, इसकी जगह पर बताना है क्या आना चाहिए। हमने इसके लिए आपको बताया था, हमने आपको पढ़ाया था फिगर सीरीज, फिगर सीरीज आपको पढ़ाई है, ठीक ना, उसी का अगर आपने पढ़ा है तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है ना। चलिए एक बारी कोशिश करिए और आंसर करिए क्या होना चाहिए इसमें, ठीक है ना, चलिए बताइए। चलिए देखते हैं यहां से, आपकी एरो है, एक न्यू आ गया इसमें, प्लस वाला न्यू आ गया, तो देखो एरो एक इन्होंने कम कर दिया, ठीक ना, दो कम कर दिया, फिर अगले वाले में देखिए एक एरो इन्होंने फिर कम कर दिया, एक नया आपका आ गया, मतलब एक न्यू होना चाहिए, एक न्यू होना चाहिए, मतलब दोनों की जगह पर वही होना चाहिए, और अगले वाले में आपका ये एरो गायब हो जाएगा, मतलब ये डॉलर आपका होना ही चाहिए, ऐसे आपका बढ़ता चलेगा, ठीक है ना भाई। देखें यहां से क्या होना चाहिए, तो देखिए यहां से ये दोनों तो चलिए कॉमन है, कोई दिक्कत ना, एक गुणा कर दिया एक स्टार्ट कर दिया, ये आपका गलत हो गया, ठीक ना, और देखिए गुणा गुणा दोनों कर दिया, गुणा गुणा कर दिया है, तो बिल्कुल हो सकता है। कहने का मतलब देखो लास्ट में जैसे यहां से बीच में था, ये बीच में ही रहेगा, बीच में ही रहेगा, यहां से इन्होंने इधर डॉलर किया, डॉलर किया ना, इधर मतलब ये प्लस ही रहेगा, ये प्लस प्लस हो गया, इधर से डॉलर हो गया, इसका मतलब जो बनेगा यहां से आपका बनेगा, यहां से इन्होंने खिसका दिया इसको, इसलिए आपका ये गलत हो गया। अब यहां से देखिएगा इन्होंने प्लस को, प्लस तो बीच में ही होना चाहिए भाई, इसलिए आपका ये भी गलत हो गया, देखो प्लस बीच में, ये यहां से बीच में, एक नया वाला इन्होंने स्टार बनाया, क्या बनाया, स्टार, स्टार बनाया, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या बोल रहा है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पे है, ऑप्शन यहाँ पे है, आपसे पूछ कर आप पता है उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चयों में है, जैसे 3 5 7 संबंधित है, या 11 13 17 संबंधित है आपस में, सेम उसी तरीके से कौन सा ऑप्शन संबंधित होगा, नोट इन्होंने कुछ दिया है,
संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। मतलब जैसे लिखा है पूर्ण, ये मत करना है 1+2 3 1 4 ऐसे 7 1 8 ऐसे नहीं करना है, ठीक ना भाई, ऐसे नहीं करना है। उदाहरण के लिए जैसे 13 लीजिए, संक्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि को संपूर्ण 13 पर कर सकते हैं। 13 को 1 और 3 में विभक्त करने करके उन अंकों पर की गई गणितीय संक्रियाएं अमान्य है। इसका मतलब जैसे 13 लिखा है, 11 मतलब जैसे 17 लिखा है ना, तो 17 में ही गुणा भाग करोगे, ना कि एक में एक बारी कर दीजिए गुणा, 7 में कर दीजिए जोड़, फिर इन दोनों को बना दीजिए तो आपका तीसरा का ये मान इनका गलत होगा। तो एक बारी सोचिए इन्होंने किया क्या है, उसके बाद ही हमको क्या करना है, ठीक है ना। देखते हैं यहां से 3 5 7 लिखा है ना, आगे 11 13 17 लिखा है। देखना यहां से, इसमें इन्होंने क्या किया, 3+2 किया 5, 5 में 2 किया 7, 11 में 2 किया 13, 13 में भाई साहब ने 4 किया 17, 17 किया है। इस तरीके से आपका इन्होंने किया है, ठीक है ना। चलिए बताइए, जोड़े हैं घटाए हैं क्या किए, एक तरीके से मैंने जोड़ के बता दिया, लेकिन इसका जोड़ के भी हो सकता है, गुणा से, भाग से, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंसर आपको करना है। एक बारी आंसर आपको करना है। तो इनका मैं लॉजिक एक बार ये ऑप्शन दिखा देता हूं आप सभी को। ऑप्शन क्या है इनका, ऑप्शन ये है, आप सभी के पास ये ऑप्शन है, ठीक ना। बारी कोशिश करिए, ये होना चाहिए कि ये वाला, कि ये वाला, कि ये वाला। देखिए आप सभी और आंसर बताइए क्या होना चाहिए। भाई साहब कुछ ना किया यार, इसमें अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा। पता है क्या, ये सभी आपस में क्या है, क्रमागत, क्रमागत अभ्यास अभाज्य संख्याएं हैं। क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक ना, अभाज्य संख्याएं हैं। यही तो है भाई ना, जोड़ना घटाना में पढ़ोगे ना तो फंस जाओगे, याद रखिएगा। अब इसमें देखिए, देखिए 7 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 13 आता है, 13 आता है ना, तो इसलिए आपका ये गलत हो गया। 5 7 11 13 आता है, ये भी गलत हो गया। 7 के बाद 11 19 भी आता है, ये भी गलत हो गया, ठीक ना। 17 आता है, बहुत सारे आते हैं। 13 के बाद 17 फिर 19 आता है, ये क्रमागत है भाई साहब, ये क्या है, सीरियल्स है, ठीक ना। सीरियल से आपकी क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं ना। तो यहां से कोई दिक्कत मत लीजिएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, इन्होंने क्या किया था, क्रमागत अभाज्य संख्याएं ली थी, ठीक ना। तो चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 25 क्वेश्चन है आप सभी के पास। एक बारी बताइए क्या होना चाहिए। एक निश्चित कोड भाषा में टैंक को 4 के रूप में कोडित किया जाता है, PIR को 3 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में बताना फ्राइड को किस तरीके से लिखा जाएगा, फ्राइड को किस तरीके से लिखा जाएगा आपको यही बताना है, ठीक है ना। चलिए बताइए एक बारी क्या लिखा जाएगा। चलिए बताइए एक बारी। अरे भाई साहब इसमें तो कुछ ना करना था यार। देखो यहां से क्या, कितने लेटर हैं, 4 हैं तो 4 लिख दिया, 3 लेटर हैं तो 3 लिख दिया। तो जितना लेटर भाई साहब, लेटर बराबर क्या किया, लेटर बराबर अंक किया है, मतलब नंबर किया है। यही तो इनका लॉजिक है, लेटर बराबर क्या किया, लेटर को इक्वल किया है नंबर के साथ, यही तो करा है ना। बताइए इसमें कितना, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या करना था भाई, क्या करना था, कुछ होता है इसमें, नहीं था ना कुछ भी। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है, आपका सिलॉक्स है, और ऑप्शन आप सभी के पास में देखिए इधर दिया गया है। तो बिल्कुल आप सभी एक बारी क्वेश्चन सॉल्व करिए। थोड़ा ऊपर कर देते हैं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है आपको ना। बोल क्या रहा, देखिए यहां से सभी WA है ना, इसी तरीके से इन्होंने बताया सभी W वाला पोर्शन क्या है, A है। आगे बोलो कुछ XW हैं, कुछ भाई साहब X वाले पोर्शन क्या है, W आपके हैं। ये तो पूछा है इन्होंने, तो बताइए यहां से सभी लोग, सभी XA है। देखिए आपको पता है कि कुछ X का पोर्शन A इन्होंने बोल दिया सभी है, इसका मतलब देखिए कुछ तो है, सभी है कि नहीं है मुझे नहीं पता भाई साहब, कांड से मतलब गलत ना। अगला देखिए, कुछ WX है, बिल्कुल आज देखिए W वाला पोर्शन ये है, X का पोर्शन है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन आपका मैच करा, इसका मतलब ये भी सही, ये सही है आपका।
कुछ ए जो है एक्स नहीं है, आपको पता है कुछ ए एक्स है, लेकिन कुछ है कि नहीं है मुझे नहीं पता है, मतलब ये भाई साहब कांट से होगा, मतलब गलत होगा, ठीक ना, गलत होगा। तो यहां से बोलेंगे सर केवल दूसरा आपका सही है, ठीक ना, केवल दूसरा कहीं पर है, केवल दूसरा, बोले सर बिल्कुल केवल दूसरा भाई साहब अनुसरण करता है, केवल दूसर का अनुसरण करता है। क्लियर, आगे बढ़े, लो आगे देखते हैं क्योंकि नंबर आप क्वेश्चन ज्यादा हैं। तो चलिए 13 नंबर देखिए क्या होना चाहिए। R4 एक निश्चित तरीके से P2 से संबंधित है, ठीक ना, इसी तरह का F7 D5 से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए, समान तर्क का पालन करते हुए Z8 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा, आपको यह बताना है। चलिए देखिए एक बारी आंसर करिए, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। चलिए यहां से बताइए आंसर क्या आना चाहिए। एक बारी कोशिश करिए। जैसे इन्होंने लिखा देखिए यहां से R4 को इन्होंने कैसे लिखा, P2 लिख दिया ना, P2। F7 को क्या लिखा इन्होंने, D5 लिख दिया। तो Z8 को कैसे लिखा जाएगा, तो एक चीज देखना आप सभी, क्या इन्होंने लॉजिक लगाया, ठीक ना। इसमें देखिए 18 में से देखो R-2 इन्होंने किया, क्या हो गया भाई साहब 16, 16 का मतलब P हो गया, फिर P हो गया ना, ये देखो P मिल गया, फिर 4 में से 2 फिर घटाया है, 4 में से भाई साहब क्या किए, 4 में से 2 घटाए, क्या हो गया 2 हो गया, आपका 2 हो गया, तो आपका मिल गया P2, ठीक ना। उसी देखिए यहां से F मतलब देखिए 6 में से 2 घटाएंगे, F-2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 ना, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 का मतलब D हो गया, D। अब फिर 7 में से देखिए यहां से 7 में से 2 घटाओगे, यही वाला 2 जो आपने घटाया था, क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, देखिए D5 मिल गया। तो आप भी कर दीजिए ना, Z में से भाई साहब 2 घटाइए, क्या मिलेगा 24 मिलेगा, 24 का मतलब X होगा, X वाला होगा। अब यहां से देखिए X वाला हो रहा है ना, अच्छा X वाला मतलब देखो 2 है आपके पास, ये दोनों गलत हैं। अब 8 में से आपको क्या करना, 2 घटाना, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। S6 X6 देखो 7 कर दिया भाई साहब, गलत हो गए, आपके बचे क्या, ए वाले ऑप्शन आपके बचे हुए हैं, ठीक ना, ए वाला आपका ऑप्शन बच गया। चलिए क्लियर है ना, क्लियर भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले पे क्या करना, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने, कागज मोड़ना और काटना है। काटने के बाद सेम यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन भाई साहब मैंने क्लास में कराया है, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया, ठीक ना, क्लास में मैंने कराया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा एक्टिव होंगे तो, थोड़ा सा एक्टिव होंगे, सेम यही ऊपर बनेगा। देखो 2 वाले तो आपके देखो, ये देखो पास पर देखो, यहां पर 4 ऐसे सर्कल आपके छोटे छोटे बन जाएंगे, ठीक ना, ये सर्कल आपके तो पास ही पास बनेंगे भाई साहब, सर्कल पास, देखो इसमें 2 सर्कल किए गलत, इसमें 2 सर्कल किए गलत, इसमें 4 सर्कल 4 सर्कल। अब एक चीज बताओ भाई, ये कोना पर है ना, ये कोना पर इन्होंने एकदम सीधा नीचे कर दिया, इसलिए गलत हो गए, तो बचे कौन से, बोले सर सी वाले। तो ऐसे सोचो यार मेरे लाल, देखो क्या दिक्कत थी, कुछ भी दिमाग ही नहीं लगाना था, दिमाग ही ना लगाना था। देखो डायग्राम बनेंगे 4, इन्होंने बनाया 2, आपके ये गलत, ये आपके गलत। अब एक चीज देखो, ये कोनवा पर जो है कोनवे पर तो रहेगा, अब इन्होंने सीधा सीधा नीचे कर दिया, आपके गलत हो गए, इसे इन्होंने सही कर दिया, आपके सही हो गए। बस इतना तो करना था भाई, बोलो अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, 7 गोलों B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 के आयतनों की तुलना की गई, कोई दिक्कत नहीं। B4 का आयतन V1 और V2, और देखो V4 का आयतन V1 V2 और V5 से कम है, इसका मतलब देखिए V4 जो है भाई साहब ना छोटा है, V4 भाई साहब छोटा है किससे, V1 से, और V2 से, V5 से। अभी इनके बारे में हमको नहीं पता क्या क्या करना है, ठीक ना। आगे देखिए B7 का आयतन केवल 2 लोगों से अधिक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये बनेगा, 2 लोगों से अधिक है, तो मात्र 2 लोगों से अधिक है भाई साहब, ठीक ना, किससे अधिक है 2 लोगों से। अब इसका मतलब मुझे यहां पर बनाना पड़ेगा,
देखो ये छोटा है, ऐसे बनाना पड़ेगा ना। अच्छा इधरियो हो सकता है, इधरियो तो बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो इसमें 4 के बारे में कुछ मिला है। देखिए V4 का आयतन V7 से अधिक है, इसका मतलब देखिए V4 वाला अधिक है तो V7 इधर चलेगा, ठीक ना। और बोल रहा है V7 को 2 लोगों से अधिक है, 2 लोगों से अधिक है, इसका मतलब V7 यहां होगा, V7 आपका इधर होगा, तो 2 लोग ये बचे हैं, इन लोगों से ज्यादा, क्योंकि बोला ना V7 केवल 2 लोगों से अधिक है। सबसे छोटको आई वो, इसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, फिर बाकी ये सब ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है, बोला कि यदि V6 का आयतन सबसे कम नहीं है। अच्छा ये बात है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा बोल रहा है आपसे, हमारे पास 2 ही पॉइंट बचे हैं, ठीक ना, इनके बारे में क्लियर नहीं है, ये तो सभी ज्यादा वाले हैं, कुछ भी हो सकता है, ये अभी इनके बारे में पता नहीं है भाई साहब, पता नहीं है। लेकिन बोल रहा है आपसे V6 का आयतन सबसे कम नहीं है, तो V6 का मतलब 1 से ज्यादा होगा। तो कितने गोलों का आयतन V3 से कम है, V3 से कम है, तो V3 यहीं पर बना है। तो ऐसा कितना लोग हैं जो V3 से भी कम हो, ऐसे कितने लोग हैं जो कि V3 से भी कम हो। भाई साहब एक भी ना बचे, सबसे छोटा ही है, उससे बड़ा ऐसे से, इनके बारे में तो पता नहीं, लेकिन इनके बारे में तो हमको पता है चारों लोगों के। सबसे छोटका यही है, तो इनसे भी छोटा कोई है ये नहीं है। V3 से कितने लोग कम है, एक भी लोग कम ना है, तो 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला वाला देखिएगा, क्या पूछ रहा है, आप सभी अच्छे से पढ़िए। 16 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से समूह से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार भाई साहब दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यही आपको कराना है, ठीक ना, यही आपको सॉल्व करके बताना है भाई। एक बार ही बताइए क्या होना चाहिए। देखिए यहां से क्या होना चाहिए, PAT जैसे संबंधित है SBA से, CRA जिससे संबंधित क्वेश्चन मार्क, कहने का मतलब जी भाई साहब इससे संबंधित है तो जे किससे होंगे, आपको यही बताने हैं। देखिए PAT भाग को संबंधित किया इन्होंने SVA से संबंधित किया। बताइए एक बारी कोशिश करिए क्या आंसर आना चाहिए। कुछ ना करना मेरे लाल, कुछ ना करना, सिर्फ देखिए क्या हो रहा है, नंबरिंग कर लीजिए ऐसे। देखिए 16 है, ये 1 है, ये 20 है, ये 19 है, ये 22 है और 1 है। देखिए यहां से 16 में इन्होंने क्या करा, 3 जोड़ा। अब इसमें देखिए क्या किया इन्होंने, देखो एक घट गया, 22 5 27, हाँ माइनस का 5 किया। 20 में देखिए कितना, प्लस का 7 किया, 20 6 26 प्लस 1 करेंगे 27 हो जाएगा, इसका मतलब 7। एक बारी प्लस फिर माइनस फिर प्लस, 3 5 7 इन्होंने किया, तो आप भी कर दीजिए। देखिए CRA है, CRA है ना, तो इसमें देखिए कितना जोड़ना, 3 जोड़ना, 3 में 3 जोड़ोगे 6 का मतलब F हो जाएगा, F हो जाएगा। इसमें आपको 7 जोड़ना है, 1 में 7 जोड़ोगे तो 8 का मतलब H, F से स्टार्ट हो H पे खत्म। देखिए H पे खत्म नहीं, इसका मतलब गलत, H पे खत्म है, ये वाला F से स्टार्ट नहीं, ये भी गलत। अब देखो 2 हमारे पास है, अब देखते हैं यहां से आपको 5 घटाना, 18 में से 5 घटाओगे क्या हो जाएगा, 13, 13 का मतलब बोले सर M होगा, FMH कहीं पर है, बोले सर बिल्कुल FMH ऑप्शन नंबर बी वाले पे है, ऑप्शन नंबर बी वाले पे हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी वाला है कि नहीं सब लोग बताओ, है ना ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर देखिए क्या होना चाहिए इसमें, आपका फिर से सिलॉक्स आ गया। एक बार आप सभी आंसर करेंगे, ऑप्शन आप सभी के इधर पास है, इस साइड में है ऑप्शन, एक बार आप सभी सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए, आंसर बताइए क्या आना चाहिए। एक बारी कोशिश करिए और आंसर बताइए क्या आना चाहिए, बताइए आप सभी। फिर एक बारी कोशिश करिए आप सभी। देखते हैं यहां से कथन में लिखा है सभी पी क्यू है, देखिए यहां से सभी पी वाला पोर्शन क्या है, क्यू है, और बोला सभी एन जो है पी है, सभी एन वाला पोर्शन क्या है, पी है। हमने ये आपको अच्छे से बताया, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, यही पूछ सकते हैं आपसे। सभी एन क्यू हैं, सभी एन क्यू, देखिए यहां से सभी, देखिए ये मेरा कमरा, ये पापा का, ये दादा का, तो मेरा कमरा भाई साहब दादा के भी अंदर है, ठीक ना, तो बिल्कुल सही है।
अगला देखिए कुछ पी एन है, कुछ पी इसके नीचे का पोर्शन में कुछ ही पोर्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपका दोनों सही है, ठीक ना। यहाँ से क्या है भाई साहब, दोनों सही, कहीं पर है दोनों सही। बोले सर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए है जहां की भाई साहब दोनों सही हुई है, ठीक ना, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट हियर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आपको भाई साहब समझ में आना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए 18 नंबर देखिए क्या होना चाहिए। दिए गए दो चिन्हों प्लस और माइनस को तथा दो संख्याओं 17 और 216 अंकों को नहीं, ठीक ना, संख्याओं को पूरा आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। अरे भाई साहब बहुत बड़ा प्रश्न बोल, कौन सा समीकरण सही होगा। दोनों दे रहा है, केवल पहला अब तो हमको भाई साहब सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमको तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। देखिए यहां से किसको किसको, प्लस और माइनस को, देखिए माइनस इसकी जगह पर, इसकी जगह पे प्लस, और किसको किसको 17 और 216, इसकी जगह पर 17, इसकी जगह पर 216, 216 देखते हैं एक बारी सॉल्व करके। भाग वाला आपका ये है, ठीक ना, 36 छक्का 216, इसकी जगह पर 36 आ जाएगा, मतलब 10 गुणा 117 धामा 170, 170 माइनस 36 छक्का 216, 36 हो गया, प्लस का 13, यही आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या आ रहा है इसमें, 183 माइनस का 36, आपको यही करना पड़ेगा। 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया, 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, इसका मतलब ये गलत हो गया, होना चाहिए ना। बताओ यहां से, बोले यहां से 7 होना चाहिए था, लेकिन देखो इन्होंने 6 दे दिया, इसलिए आपका गलत हो गया। इसको चेक करते हैं, इस वाले को, इसको चेक करते हैं। यहां से देखिए प्लस और माइनस को देखिए, इसके यहाँ पे माइनस करिए, इसके यहाँ पे प्लस करिए, 17 और 216 का चेंज करिए, 17 और 216, इसकी यहाँ पर 216, और ये देखो 7 लिखा है ना, देखो ये 17 की जगह पर 216 और 216 की जगह पर 17। देखो एक बारी सॉल्व करते हैं क्या आता है। 36 छक्का 216, इसकी जगह पर 6 आ जाएगा, और 17 सत्ते 119 माइनस 41 प्लस 6, बारी देखते हैं क्या होता है। 9 6 15, 125, 125 माइनस का 41 करेंगे, देखिए क्या आता है। ये भी तो यार भाई साहब मैच नहीं कर रहा है, ये भी तो मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब दोनों गलत हैं। मैच नहीं कर रहा ना, देखिए यहां से मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब 81 नहीं आएगा बस, और कुछ मिला के 81 नहीं होगा बस। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, ना तो पहले का सही है भाई साहब, ना तो दूसर का सही है। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही प्रश्न आपको फंसाने के लिए आएंगे, मतलब टाइम टेकन, फंसाना कुछ नहीं है, टाइम टेकन, लेकिन आप थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो आपका सही होगा, ठीक है भैया। अगला देखो 19 नंबर क्या बोल रहे हैं भैया, ये एक निश्चित कूट भाषा में सीई के एफ को क्या लिख रहा है, देखिए यहां से हम लिख देते हैं, सीई के एफ को क्या लिख रहा है, जेड बी एच सी, जेड बी एच सी लिख रहा है, ठीक ना। तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं। देखिए यहां से एक बार क्या कहते हैं, इसमें घटाना वाला है, ठीक ना, सिर्फ घटाना है भाई साहब, घटाना है। देखिए यहां से कैसे घटाना है, 3 से देखिए जेड कर दिया, इसका मतलब 3 घटाए, 5 में से कितना, 3 घटाए 2 हो गया, 11 में से 3 घटाए 8 हो गया, और 6 में से 3 घटाए 3 हो गया। इसका मतलब सभी में भाई साहब ने 3 3 घटाया हुआ है, तो आप भी घटा दो। जे आर ओ जी, जे आर ओ जी में से क्या करना, 3 3, देखिए 10 में से 3 गया 7, 7 का मतलब क्या हो गया जी, 7 का मतलब जी, सभी में जी से स्टार्ट है। 18 में से 3 गया 15, 15 का मतलब ओ, 15 में से 3 गया 12, 12 का मतलब क्या होगा, एल होगा। 7 में से 3 गया 4, 4 का मतलब डी, जी ओ एल डी कहीं यहाँ पर आ रहा, जी ओ एल डी, देखो सभी गलत है, जी ओ एल डी हमको चाहिए, गोल्ड चाहिए भाई साहब, गोल्ड। आप लोगों को बहुत पसंद है गोल्ड, क्यों, बहुत पसंद है ना गोल्ड, बताइए एक बारी, पसंद है ना डियर आप सभी को। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं क्या होता है। 20 नंबर क्या होना चाहिए इसमें, उस विकल्प का चयन करें जिसमें अक्षर समूहों का युग्म उसी प्रकार संबंध साझा करता है जिस प्रकार दिए गए अक्षर समूहों द्वारा साझा किया जाता है। जैसे आर एस पी क्यू को इन्होंने इस तरीके से लिखा, देखो कुछ ना करा भाई, ऐसे समझिए, पीछे वाला आगे कर दे, देखो पीछे वाला, देखिए क्यू से स्टार्ट किया, पी हो गया, एस हो गया, फिर आर हो गया, कुछ ना करना। देखिए एक्स से स्टार्ट किया, एक्स ए आर सी लिखा है, एक्स ए आर सी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला है,
कुछ तो ना करना था भाई, कुछ तो ना करना था भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, सभी लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए वाला बन रहा है ना? बोलिए एक बारी। हाँ बिल्कुल है, चलिए बिल्कुल अच्छा आंसर है आप सभी का। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। इसकी जगह पर क्या आएगा आपको यही कमेंट करना है, ये बताइए। बस कुछ ना, पहला पहला लेटर देखिए भाई, पहला पहला देखिए। ठीक है, 11 में 5 जोड़े 16 हो गया, 16 में 5 जोड़े 21 हो गया, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, 26 का मतलब जेड हो गया। जेड से स्टार्ट होने, देखो सभी में जेड है। आगे देखिए, 18 5 23, 23 23 5 कितना, 28 का मतलब 2 हो गया। 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 का मतलब जी होगा, जी होगा। जेड के बाद जी होना चाहिए, देखिए ये दोनों आपके गलत हो गए। अगला देखते हैं, 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 का मतलब क्या होगा, 26 4 30, 4 का मतलब डी होगा। आप बोलेंगे सर सी वाला ऑप्शन होना चाहिए, होना चाहिए ना? बताओ सभी लोग, होना चाहिए कि नहीं? सी वाला ऑप्शन बताओ सभी लोग एक बारी कमेंट करके। सी वाला ऑप्शन है ना? देखो यहां से भाई साहब 25 5 30 होता, 30 होता, आपके पास 26 तक होते हैं, तो बचा कितना, 4। 4 किसकी वैल्यू होती, बोले सर डी की होती। बस ऐसे ही तो मैंने लिखा भाई साहब, ये डी लिखा। बस ऐसे समझो यार, थोड़ा समझना तो पड़ेगा ही। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, 22 नंबर आप सभी के सामने है। क्या आंसर होता है 22 में? 22 में क्या आता है आप सभी को बताना है, चलिए बताइए एक बारी। प्रश्न चिन्ह के स्थान, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यही आपको बताना। थोड़ा सा मुझे लगा डल दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, कोई नहीं, हम एक बारी देखते हैं यहां से। ये प्रश्न मुझे लगता है एक बारी हमने करा दिया फिगर सीरीज में, और कुछ नहीं, बस यहां से देखिएगा। ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पहुंचा है, फिर यहाँ से भाई यहाँ नीचे पहुंचा है, नीचे के बाद कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, आपका यहीं ऊपर होना चाहिए। और सभी में देखिए, यहाँ से नीचे था, इधर हुआ, फिर आपका नीचे हुआ, फिर आपका इधर होना चाहिए। आपका मतलब जो भी ट्रायंगल होगा आपका यहाँ पर बनेगा इस तरीके से, आपका इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। देखिए इसमें, और कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं है जिसमें हो इस तरीके से, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि भाई साहब डी वाले पे मैच कर रहा है। किस पे मैच कर रहा है भाई साहब, डी वाले पे। ठीक है, देखो एक पता है, नीचे किया इन्होंने, फिर आपका इधर इन्होंने मुड़ा दिया, इधर मुड़ा दिया ना, देखिए यहां से इधर मुड़ा दिया, फिर एक यहां से देखिए, फिर इन्होंने नीचे किया, ऐसे मुड़ा, ठीक ना। तो अगला वाला आपका कहाँ आना चाहिए, इस तरीके से इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए ना, कलरफुल में। कोई ऐसा ट्रायंगल नहीं था, कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं था, ठीक ना, कोई देखो ऐसा नहीं था, एक ही था, यही तो, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखना 23 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं, घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक ना। तो ये वाला डायग्राम किसमें भाई साहब मैच कर रहा है, आपको यही कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। एक प्रश्न जरूर 100% आएगा आपके सामने, ठीक ना। चलो बताओ बच्चा, चलो यहां से देखिए क्या आंसर होना चाहिए। ये डायग्राम देखो कहाँ, देखो इसमें तो भाई साहब घुमाने की अनुमति है नहीं है, नहीं तो ये सही हो जाता, गलत हो गया। और इसमें भी देखो मैच नहीं कर रहा है, इसमें भी गलत हो गया। तो इसमें मैच हो रहा है कहीं क्या, तो देखना पड़ेगा भाई। इसमें तो ये हो सकता था बच्चा, हमको पूरा पूरा लेके आना है। इसमें देखो कर्म में यही है, लेकिन हमको घुमाने की अनुमति नहीं है। अच्छा घूर्णन की अनुमति है भाई साहब, पता है, अगर आप यही नहीं देखोगे ना मामला गड़बड़ हो जाएगा। घुमाने की अनुमति है, ठीक ना। हमने क्या सोचा, हर क्वेश्चन में क्या देता है पता है, घुमाने की अनुमति नहीं, हमने तो वहीं से पढ़ लिया। तो घुमाने की अनुमति है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें देखो वो डायग्राम ही नहीं, इसमें भी डायग्राम नहीं है, इसमें भाई साहब है, घुमाने की अनुमति है। बच्चे याद रखना, ठीक ना, जल्दीबाजी में गलत कर जाओगे, जल्दीबाजी में गलत हो जाएगा, ठीक ना, यही होता है ना। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या होता है इसमें। 24 नंबर 24 आपके सामने है, बताना इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, आपको यही कमेंट करना है और बताना है।
चलिए आंसर बताओ बेटा क्या होना चाहिए। कुछ ज्यादा का इसका मतलब गुणा इन्होंने किया है। देखो 21 है, 42 है, 168 है, 168 है, 1008 है, 1008 है, ठीक ना। तो आपको यही बताना है। देखते हैं यहां से एक बारी। 21 गुणा 2 किया इन्होंने, 42 हो गया। आगे देखना, 42 गुणा 4, 4 चौको 16, 2 चौको 8, गुणा 4 किया इन्होंने। अब इसमें कितना किया, 8 अठैया 64, 8 48, 2 4 6 का गुणा किया है। देखते हैं यहां से, 108 छंगा 48 हो गया, 16 छक्के 96, 400, ठीक ना। इन्होंने क्या 2 4 6 आगे कितने का गुणा होना चाहिए, 8 का गुणा होना चाहिए। 1008 गुणे 8 कितना होना चाहिए, 1008 करेंगे तो 8000 होगा, प्लस 8 अठाई 64, 8064 होगा, ठीक ना। 8064 है कहीं पर, बोले सर बिल्कुल है, यहां से 8064। ये आपका गलत हो गया, ये गलत हो गया, 7000 वाला होगा नहीं, ठीक है ना भैया। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 25, 25 नंबर आप सभी को बताना है क्या होना चाहिए। एक विशिष्ट कूट भाषा में ABCD को 2 3 4 5 लिख रहा है, और PALE को देखिए 17 21 36 लिख रहा है। तो पता है इन्होंने क्या करा है, कुछ नहीं करा भाई। ABCD अगर आप थोड़ा सा एक्टिव होंगे, देखिए 2 3 4 5 कुछ ना। देखिए यहां से इनकी 1 2 3 4 प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू में +1 किया। क्या किया इन्होंने, इनका जो लॉजिक लगा है, जो लॉजिक लगा है, प्लेस वैल्यू +1 लगा, ठीक ना। प्लेस वैल्यू +1 होना चाहिए। देखिए जैसे यहां से 16 था, इन्होंने 17 कर दिया, 1 की जगह पे 2 कर दिया, 12 की जगह पे 13 कर दिया, 5 की जगह पे 6 कर दिया। इसी तरीके से आप भी बता दीजिए क्या होना चाहिए। TOP 20 की जगह पे 21 कर दिया, 15 की जगह पे 16, 16 की जगह पे 17। बस आपका 21 16 17 आपका आंसर होगा। 21 16 17, 21 से स्टार्ट होगा। आप बोले सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों तो सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए मस्ट है। क्योंकि आपको PDF यहीं से मिलेगी। बिना PDF जैसे देखिए, आप सोल्यूशन तो करिए, आप पढ़ाई करिए, साथ में उसका क्या करिए, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। तो आपको जो चीज़ें थोड़ा सा कम समझ में आएंगी, वो अच्छे से समझ में आएंगी। जब थोड़ा सा खुद से मेहनत करोगे तो अच्छा, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, हम मिलते हैं। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो, नए हो, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर अच्छा लगा हो शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचे, और कमेंट करके बताइए हमको और क्या दिक्कत हो रही है, आपको क्या दिक्कत हो रही है, और किस तरीके से हमको और क्या पढ़ना चाहिए, ठीक ना, और क्या पढ़ाना है। इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।